अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हेयर। तो इस वीडियो के अंदर हम बच्चों की एक कॉमन कंडीशन को डिस्कस करेंगे जिसको हम स्टैमरिंग, स्टटरिंग या थथलाना, अकलाना या अटक कर बोलना कहते हैं। हम देखेंगे ये कंडीशन है क्या, इसकी वजूहत क्या होती हैं, इसका प्रोग्नोसिस या रिजल्ट क्या होता है और इसको हमने कैसे डील करना। तो स्टैमरिंग, स्टटरिंग, थथलाना, अकलाना या अटक कर बोलना बेसिकली तीन चीज़ें अगर बच्चे के अंदर हों आपके तो उसको हम लेबल करते हैं। पहली चीज़ ये है कि बच्चा जो है अटक अटक कर बोलता है, एक लफ्ज़ पे रुक जाता है। जैसे अगर एक फिक्रा है कि आप कौन है तो वो बोलेगा आप कौन है, ठीक है, तो ये स्टटरिंग में आ जाता है। सेकंड में है कि वो एक लफ्ज़ को प्रोलॉन्ग कर लेता है, इसी वर्ड को हम लेते हैं तो आपका कौन है ऐसे बोलेगा तो फिर स्टटरिंग स्टैमरिंग में आ जाएगा बच्चा आपका। थर्ड में है कि वो एक वर्ड स्किप कर लेता है, मतलब वो उसमें कोशिश करता है बोलने की, एंक्शस होता है और फिर वो वर्ड स्किप कर लेता है। आप ऑन है मतलब वो वर्ड ही खा गया, कौन का वर्ड ही खा गया, तो इसको भी स्टटरिंग स्टैमरिंग में आ जाता है। तो ये तीन चीज़ों में अगर कोई चीज़ आपके बच्चे के अंदर आ रही है तो फिर वो हकलाना, थथलाना या स्टैमरिंग की डेफिनेशन के अंदर बच्चा आपका आ गया है। अब अक्सर बच्चे जब डेवलप करते हैं लैंग्वेज तो उसमें वो सोच रहे होते हैं क्योंकि उनके अंदर नई नई वोकैबुलरी आ रही होती है, ब्रेन के कनेक्शन बन रहे होते हैं, तो वो स्टटरिंग स्टैमरिंग नहीं होती। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सपोज एक वर्ड है कि बच्चा कहता है कि मैंने रोटी खानी है, तो वो सोचेगा मैंने रोटी खानी है, मतलब एक वर्ड को दोबारा रिपीट करता है। तो ये नॉर्मल चीज़ है क्योंकि वो बच्चा उस स्टेज पे है जहाँ वो सोच सोच के बोल रहा होता है, तो ये चीज़ स्टटरिंग स्टैमरिंग में नहीं आती, ठीक है। तो इसकी वजह क्या है, स्टटरिंग स्टैमरिंग, हकलाना, थथलाना, तोतला बोलना होता क्यों है। उसमें एक तो है कि ज़्यादातर तो उमूमन कोई वजह देखी नहीं गई, कोई एग्जैक्ट काज हमें पता नहीं कि यार ये चीज़ ये बीमारी होती है। डिफरेंट फैक्टर हैं जो इस चीज़ को करवा सकते हैं, उनको हम देख लेते हैं। उसमें एक ये है कि अगर फैमिली के अंदर जो पेरेंट्स हैं वो बहुत स्पीड से बोलने वाले हों, कि बहुत जल्दी बोलने वाले हों, तो उनके बच्चों को स्टैमरिंग या ये मसला हो सकता है। सेकंड ये है कि अगर तो आप अपने बच्चे के बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, मतलब बच्चा छोटा है, आप उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा वर्ड सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको ये मसला हो सकता है। थर्ड ये है कि आपने छोटा बच्चा उसको स्कूल में डाल दिया, स्कूल वाले उसको बहुत ज़्यादा अल्फ़ाबेट सिखा रहे हैं, नेम सिखा रहे हैं, बॉडी पार्ट्स के नेम, चीज़ों के नाम सिखा रहे हैं, मतलब उसकी जो एज है उससे ज़्यादा सिखाई जा रही है, तो वो प्रेशर में आ जाता है बच्चा और वो भी स्टैमरिंग स्टटरिंग के अंदर आ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फैक्टर हैं जो स्टैमरिंग स्टटरिंग को लीड कर सकते हैं। अब इसका प्रोग्नोसिस क्या है, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा वालिदैन परेशान होते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को ये मसला हो गया है, अब इसका रिज़ल्ट क्या है, कब तक रहेगा, क्या ये परमानेंट इशू होगा या ये ठीक भी हो जाएगा। तो उम्मन ये देखा गया है कि कुछ फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि बच्चे में कितने रिकवरी के चांसेस हैं। अगर जनरली देखा जाए तो 75% जो बच्चे हैं वो इस कंडीशन से निकल आते हैं और वो 6 मंथ से 12 मंथ तक ये मसला रहता है, उसके बाद इस कंडीशन से आउट हो जाते हैं। कुछ फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं कि बच्चे में ये मसला कितनी देर रहेगा। फॉर एग्जांपल जो बच्चियाँ होती हैं, फीमेल्स हैं, उनके अंदर ये मसला खुद से ठीक हो जाता होता है। ज़्यादा चांसेस हैं फीमेल के अंदर एज़ कम्पेयर टू मेल के अंदर कि ये मसला ठीक हो जाए। सेकंड है कि एज कब, किस एज में मसला शुरू होता है। अगर बच्चे की उम्र 3 साल से कम है और उसमें ये मसला शुरू हुआ है, इवन 3.5 साल से पहले मसला शुरू हुआ है, तो उनके अंदर ये चांसेस हैं कि मसला खुद से ठीक हो जाएगा। फिर ये एक एपिसोडिक, मतलब ये कभी ये मसला होता है बिल्कुल ठीक होता है, कभी ये मसला नहीं होता, कभी मसला होता है, तो उन बच्चों के अंदर भी चांसेस ज़्यादा हैं कि ये मसला खुद से ठीक हो जाए। फैमिली हिस्ट्री के किसी बच्चे के ख़ानदान में अगर बच्चा कोई पहले बंदा ऐसा है तुतलाता है या अटक के बोलता है, तो उसके अंदर ज़्यादा चांसेस हैं कि ये मसला आगे चलेगा। जिसकी फैमिली में कोई ऐसा केस नहीं है तो उस बंदे के ज़्यादा चांसेस हैं, उस बच्चे के अंदर ज़्यादा चांसेस हैं कि ये मसला खुद से ठीक हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है, हमने बीइंग ए पेरेंट हम क्या कर सकते हैं जो बच्चों को हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया कि 75% जो बच्चे हैं वो 6-12 मंथ्स के अंदर विदाउट एनी हेल्प वो इससे निकल जाते हैं। तो जो चीज़ें करनी है आपने वो मैंने बता देनी है। पहली बात तो है कि आपने बच्चे को इंटरप्ट नहीं करना, मतलब जब बच्चा आपसे बोल रहा हो तो आपने उसके लेवल पे आना है, उसकी आंखों में आंखें देख के बोलना है, उसकी बात को सुनना है, उसको इंटरप्ट नहीं करना। बच्चा चाहे 1 मिनट भी लगा ले, आपने उसके साथ देखते हुए उसको सुनते रहना है। आपने कोई एक्सप्रेशन अपने चेहरे पे नहीं देने, गुस्से के एक्सप्रेशन, मोटिवेशन के एक्सप्रेशन, ऐसे कोई एक्सप्रेशन आपने नहीं जाने। बस आपने समझना है कि वो नॉर्मल, उसको ये फील कराना है कि आप नॉर्मली उसकी जैसे बात सुन रहे होते हैं उसी ऐसे ही सुन रहे हैं, ठीक है। सेकंड, आपने उसको कोई मोटिवेट भी नहीं करना कि आपने बच्चों को ये नहीं कहना कि आप बोल लोगे, आप बोलो, शाबाश बोलो, ऐसा कुछ नहीं करना। आपने उसको समझना है कि वो नॉर्मल कन्वर्सेट कर रहा है और अब नॉर्मली उससे बात आप कर रहे हैं। थर्ड ये है कि आपने उसको टोकना भी नहीं है कि उसको आप समझाना शुरू कर दें कि आप ऐसे ना बोलो, ये बुरा लगता है या ऐसे अच्छा नहीं होता। आपने उसको ऐसा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट ये है कि आपने बच्चे को, जब आप बच्चे से बात कर रहे हैं तो जब बच्चे ने बात कंप्लीट कर ली, जब आप बात करेंगे तो आपने एक गैप देना है। गैप का मकसद ये होता है कि बच्चा उस दौरान कुछ अगर सोच रहा है तो वो उसमें अपनी सोच को ऑर्गेनाइज़ कर ले और वो बात अपनी पूरी कर ले। नेक्स्ट ये है कि आपने अपने जो फ़िक्रे हैं उनको सिंपल रखना है। सपोज़ अगर एक फ़िक्रा है कि आप बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं या कोई स्टोरी सुना रहे होते हैं कि
फॉर एग्जांपल कि चांद की जो रोशनी है वो सूरज की वजह से होती है, सूरज अगर ना हो तो चांद की रोशनी भी नहीं होगी। सपोज एक सेंटेंस है, इसको आपने ब्रेक्स में कर लेना है कि चांद की रोशनी होती है, चांद की रोशनी सूरज से होती है, सूरज ना हो तो चांद की रोशनी नहीं होगी। तो 3 सेंटेंसेस में कर लेना है, बच्चे के लिए ग्रिप करना इसको आसान होगा और बच्चे के लिए इस चीज़ फ़ायदेमंद होगी। फिर नेक्स्ट ये है कि आपने अपने घर में जो बोलना है बच्चे के सामने वो स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं बोलना कि आप बिल्कुल आराम आराम से बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, इतना स्लो बोलना है कि जैसे आप किसी को लिखवा रहे हो। तो इतना अगर स्लो बोलेंगे तो वो बच्चे के लिए अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कुछ सपोर्टिव चीज़ें हैं जो आप करके तो इसको आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ को बार बार करेंगे इस चीज़ को तो आपका बच्चा इस चीज़ से निकल आएगा। अगर आपका बच्चा 12 माह से ऊपर भी इस चीज़ को कर रहा है तो फिर जो है इसको आपने इसको स्पीच थेरेपिस्ट से ज़रूर हेल्प लेनी चाहिए। थैंक यू।